मेरे प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि कक्षा 9 हिंदी में हमने पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, श्यामा चरण दुबे है ना, इनका हमने क्या देखा था, जीवन परिचय देखा था। ठीक है, किसका जीवन परिचय हमने देखा था, श्यामा चरण दुबे का। पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामा चरण दुबे का हमने क्या देखा था, जीवन परिचय देखा था। आसान शब्दों में हमने आपको जीवन परिचय बताया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसे लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पाठ पढ़ना है, पाठ पढ़ना है, पाठ पढ़ के समझना है और आपको समझना है कि इस पाठ में जो लेखक हैं वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पाठ में श्यामा चरण दुबे जी ने आधुनिक युग की जो जीवन शैली है ना, आधुनिक युग की जो जीवन शैली है उस पर प्रकाश डाला है। ठीक है, जो आधुनिक युग की जो जीवन शैली है उपभोक्तावाद प्रकृति की है। ठीक है, आजकल देख लीजिए कि आप मार्केट में जाइए, बाज़ार में जाइए, जहाँ हैं वहाँ देखिए चारों तरफ क्या है, विज्ञापनों की चकाचौंध है। ठीक है, उस विज्ञापन में तरह तरह की वस्तुओं का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा ढंग से उनका क्या किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, चाहे वो वस्तुएं आपके लिए लाभदायक हों या आपके लिए हानिकारक हों, इससे विज्ञापन वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उन विज्ञापनों श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि इन विज्ञापनों को देख करके इंसान आधुनिक युग में खुद इंसान ही बदल रहा है। उनके इंसानी तो उपभोक्ता है ना, तो क्योंकि जो वस्तुएं जिनके बारे में जगह जगह पर विज्ञापन किया जा रहा है, तो उन वस्तुओं का उपभोग कौन करता है, हम आम इंसान करते हैं, हम आम आदमी करते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जो विज्ञापन की चकाचौंध है वह आम आदमी की, उपभोक्ता की क्या कर रही है, उपभोक्ताओं की जीवन शैली को भी बदल रही है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में क्या किया गया है, श्यामा चरण दुबे जी ने प्रकाश डाला है और बताया है कि आजकल जो वस्तुएं हैं, वैसे देखिए जो वस्तुएं श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि जो मार्केट में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वास्तव में वो वस्तुएं किसके लिए होती हैं, उपभोक्ता के लिए होती हैं। वास्तव में वो वस्तुएं किसके लिए होती हैं, उपभोक्ता के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो उल्टा है। यहाँ पर आज के विज्ञापनों की चकाचौंध में उपभोक्ता ही वस्तुओं के लिए होता जा रहा है। वास्तव में वस्तुएं उपभोक्ता के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर व्यंग करते हुए श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि वो आजकल विज्ञापनों की चकाचौंध इतनी बढ़ गई है कि जहाँ पर वस्तुएं उपभोक्ता के लिए होती थी, लेकिन आजकल उपभोक्ता ही वस्तुओं के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बोर्ड में एक दिन हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि इसका अर्थ कैसे लिखना है। ठीक है, आज हम देखिए जो पैराग्राफ आपके सामने है, इस पैराग्राफ का हम आपको अर्थ करके बताते हैं कि आपको व्याख्या इसकी कैसी करनी है, इसका अर्थ कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान सुनिए, मैं इसका केवल अर्थ बताऊंगा, बाकी आपको अर्थ अपने हिस्से करना है। इसके बाद में इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं इसकी डॉक्यूमेंट फाइल हम आपको भेजेंगे। बस हम इसका अर्थ आपको बताएं कि मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ आता है, जैसे मान लीजिए यही पैराग्राफ आपके पेपर में आ गया, तो इसका आप अर्थ कैसे करोगे। ठीक है, तो चलिए क्या बोला जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ध्यान से पढ़िए, आई तो होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़िए। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग। क्या लिखना है सबसे पहले आपको लिखना है क्या, प्रसंग। जब आप अर्थ करोगे तो अर्थ करते समय सबसे पहले आपको लिखना है
प्रसंग। सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ, उसके बाद लिखना है प्रसंग, उसके बाद लिखनी है व्याख्या, उसके बाद लिखना है क्या, विशेष। ये प्रोसेस आपको अपनानी है अर्थ लिखने के लिए, ठीक है। जब आप किसी भी पैराग्राफ का अर्थ लिखोगे सबसे पहले संदर्भ लिखोगे, ठीक है। चलिए हम इसकी संदर्भ में हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, सुनते जाइए, आपको यही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, शीर्षक का नाम क्या है इसका, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं। आपको जी जरूर लगाना है, थोड़ा आपको फॉर्मल रहना है, ठीक है, इनफॉर्मल कभी भी नहीं होना है। आप बड़ी कक्षाओं में पहुंच गए हो, लिखने का ढंग आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि बोर्ड परीक्षाओं में आपकी क्या देखी जाती है, लिखावट ही देखी जाती है आपके लिए, और आपके शब्दों का चयन देखा जाता है कि कोई स्टूडेंट किस प्रकार से लिखावट में अपने शब्दों का चयन किया है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्यामाचरण दुबे जी हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, संदर्भ। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। तो बेटा देखो प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग में आपको क्या लिखना है, हमने आपको पहली क्लास में बताया था। देखो बेटा आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ते समय, है ना, पैराग्राफ पढ़ते समय आपको ये समझना है कि इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की जा रही है ना। देखो सूक्ष्म की व्याख्या बदल गई है, जो आपका जीवन चरित्र बदलता जा रहा है, सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में नया जीवन दर्शन, मतलब हर जगह किसकी बात की जा रही है, बदलने की बात की जा रही है, ठीक है। हर जगह किसकी बात की जा रही है, बदलाव की बात की जा रही है। किसके बदलाव की, इंसान के जीवन शैली के बदलाव की, है ना, उपभोक्ताओं के जीवन शैली के बदलाव की बात की जा रही है। हमारे जीवन शैली के बदलते हुए चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, मतलब हमारी जीवन शैली किस तरह से बदल रही है उसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको प्रसंग में बेटा क्या लिखना है, प्रसंग में आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ में जिसके बारे में बात की जा रही हो उसी को आपको एक लाइन में लिख देना है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रसंग कहलाए। संदर्भ आपको समझ में आ गया, प्रसंग भी आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए इसमें प्रसंग क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने उपभोक्ताओं के बदलती हुई जीवन शैली का वर्णन किया है, ठीक है भाई। इसमें बात किसी की जा रही है, उपभोक्ताओं की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, उपभोक्ताओं की बात की जा रही है, जो बाजार में जाते हैं और बाजार में विज्ञापनों की चकाचौंध में आकर के वस्तुओं को खरीद लेते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता है कि ये वस्तु कैसी है, टिकाऊ है कि नहीं है, हमारे लिए उपयोगी है कि हानिकारक है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छे विज्ञापन देखें और वस्तुओं को खरीद के ले आए, उनको ये भी नहीं पता चलता है कि ये महंगी है कि सस्ती है। भाई जो अगर हम इतना पे कर रहे हैं, इतनी महंगी वस्तु हम खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें सर्विस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, इनसे उपभोक्ताओं को कोई भी मतलब नहीं है। वो विज्ञापनों के चकाचौंध में आकर के वस्तुओं को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रसंग में आप क्या लिखोगे, प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने उपभोक्ताओं की बदलती हुई जीवन शैली का वर्णन किया है, ठीक है। अब आपका संदर्भ हो गया, ठीक है, प्रसंग हो गया। अब आपको क्या करनी है, व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या, ये जो अर्थ है, व्याख्या ये जो अर्थ है आपको लिखना है, ये कैसे लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, हमने आपको पहले बताया था कैसे लिखना है। देखिए आपको पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ से आपने क्या समझा, आपको उस पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, उसको बस आपको अपने शब्दों में लिख देना है, वही आपका अर्थ कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि जो गद्यांश होते हैं, गद्यांशों का अर्थ लिखना आसान होता है कविताओं की अपेक्षा, ठीक है। तो देखिए आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने से आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है उसको आपको अपने शब्दों में लिख देना है व्यवस्थित ढंग से, ठीक है।
तो देखिए हम आपको व्याख्या बता रहे हैं कैसे लिखना है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आपको इनफॉर्मल कभी भी नहीं होना, आपको फॉर्मल तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है कि लेखक श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं, है ना। आपको लेखक ना लिखे तो ना लिखे, लेकिन आप ऐसा लिखिए, श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा, मतलब आज के नए युग में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है ना। वर्चस्व स्थापित करना मतलब अपना प्रभाव जमाना। आज के इस बदलते युग में, आज के बदलते हुए जीवन में, बदलते हुए युग में उपभोक्ताओं की एक बदलती हुई नई जीवन शैली अपना प्रभाव जमा रही है। समझ में आई बात? कैसे लिखना है, हमने क्या लिखा, यहाँ से यहाँ तक का देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। तो आप कैसे लिखोगे अपने शब्दों में कि श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं, श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि आज बदलते हुए युग में, आपको अपने शब्दों में लिखना भाई, देखो ठीक है, कि आज बदलते हुए युग में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस बदलते हुए युग में उपभोक्ताओं की जीवन शैली भी, नई जीवन शैली या बदली हुई नई जीवन शैली अपना वर्चस्व, है ना, या अपना प्रभाव जमा रही है। समझ में आया? उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। आगे लिखिए कि दुबे जी कहते हैं कि इस बदलते हुए जीवन शैली के साथ साथ एक नए जीवन दर्शन का उदय हो रहा है, जो है उपभोक्तावाद का दर्शन। देखो हमने इतना आपको अर्थ बता दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने आपको अर्थ बताया कि नहीं बताया? और हमने क्या किया, बस इसको हमने क्या समझा, हमने यहाँ से जो समझा उसी को हम अर्थ में लिख दिया। हमने इन लाइनों से जो समझा उसी को हमने क्या कर दिया, अपने अर्थ में लिख दिया। भाई हम उसको हमने क्या किया, हम देखो किताबी भाषा हमने नहीं लिखी, हमने जो किताब में लिखा उसी को हमने एज इट इज नहीं लिखा। समझ रहे हो ना बात को? हमने उसी को एज इट इज नहीं लिखा, हमने क्या किया, उसको अपने शब्दों में लिखा। भाई हम जो समझ रहे हैं, पैराग्राफ से हम जो समझ रहे हैं उसी को हमने लिख दिया। अर्थ का मतलब वही कि आपने उससे क्या समझा, आपको उस पैराग्राफ से क्या समझ में आया, वही आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इससे ऐसा इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपको सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में हम आपको सीधी सादी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है और आपके सुख के लिए है। देखिए तो आगे लिखिए कि दुबे जी कहते हैं, क्या बोला जा रहा है कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, है ना। दुबे जी कहते हैं कि आज के इस युग में चारों ओर वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यही तो लिखा है ना, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। तो दुबे जी कहते हैं कि आज के बदलते हुए युग में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए चारों दिशाओं में जोर दिया जा रहा है। आपको अपने शब्दों में कई तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है और आपके सुख के लिए है। और तो आप कैसे लिखोगे? दुबे जी कहते हैं कि आज के नए युग में, आज के नवीन युग में तमाम वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने पर चारों दिशाओं में जोर दिया जा रहा है। और यह जो उत्पादन है उपभोक्ताओं के लिए है, उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए है और उपभोक्ताओं के सुख के लिए है। आप यहाँ पर उपभोक्ता के लिए आप मानव के लिए भी लिख सकते हो, मानव के उपभोग के लिए है ना, मानव के उत्पादन के लिए है, मानव के उपभोग के लिए और मानव के सुख के लिए आप ऐसा, लेकिन आप यहाँ पर उपभोक्ता लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, यह सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। अब इसको देखिए, आगे लेखक कहते हैं कि आज के बदलते हुए युग के साथ साथ उपभोक्ता मानव के सुख की व्याख्या ही बदल गई है। भाई यही तो लिखा है ना कि सुख की व्याख्या बदल गई है। तो आप अपने शब्दों में लिखिए, कैसे लिखेंगे आप इसको अपने शब्दों में कि लेखक कहते हैं कि आज के इस बदलते हुए नए युग में उपभोक्ताओं के सुख की व्याख्या भी बदल गई है। आज के युग में सुख की व्याख्या क्या है? आज के युग में सुख की व्याख्या है उपभोग, है ना। आज लेखक कहते हैं कि आज के युग में सुख ही उपभोग है, या उपभोग ही सुख है। मतलब उपभोग जो होता है उसको भोगना, है ना, उसको निर्वहन करना, वही क्या है?
सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। और आगे लेखक कहते हैं कि इस बदलते हुए जीवन की नई स्थिति में एक सूक्ष्म बदलाव आया है। ये वो क्या है? उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आगे श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि ये जो चारों ओर उत्पादन हो रहे हैं, हम अर्थ बता रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ से हम अर्थ आपको बता रहे हैं। क्या हुआ कि श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि आज के बदलते हुए युग में जो चारों ओर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, यह उत्पादन तो आपके लिए है। इन जो उत्पादन से जो उत्पाद बन रहे हैं ये तो आपके लिए हैं, लेकिन जानबूझकर या अनजाने में आज का जो उपभोग करने वाला जो मानव है, जो उपभोक्ता है, वह यह भूल जाता है कि बदलते हुए माहौल में उसका जीवन चरित्र भी बदल रहा है। ठीक है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और आगे श्यामा चरण दुबे जी व्यंग कसते हुए कहते हैं कि वास्तव में उत्पाद को मानव के लिए होना चाहिए, वस्तुओं को मानव के लिए होना चाहिए, वस्तुओं को उपभोक्ताओं के लिए होना चाहिए। लेकिन आज के बदलते हुए जीवन में यह शैली बिल्कुल उल्टी हो गई है कि आज के युग में मानव वस्तुओं के लिए हो रहा है। ये देखिए कितने आसान शब्दों में हमने आपको यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हमने आपको समझा दिया है। अब आपको समझ में आया ना कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या व्याख्या। अब आपको क्या देखना है? विशेष। ठीक है, अब आपको विशेष देखनी है, तो विशेष में 2-3 लाइन आपको लिखना है। अब आप विशेष में आपको क्या लिखना है? आपको इसको पढ़ना है। हम आपको बार बार वही बोल रहे हैं कि आपको जब तक आपको कोई भी पैराग्राफ पढ़ोगे नहीं तो ना तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा, ना तो उसका विशेष समझ में आएगा, ना तो ये समझ में आएगा कि उस पैराग्राफ में आपको क्या बोला जा रहा है। तब आप देखिए विशेष, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ पॉइंट्स निकल करके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे जिसके बारे में इस पैराग्राफ में बात की जा रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट निकल के आया। पहला पॉइंट यह विशेष में आपको लिखना। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको विशेष बता रहे हैं। विशेष में पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने बदलती हुई जीवन शैली का वर्णन किया है। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिखोगे कि दूसरी लाइन क्या लिखोगे कि इसमें प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सीधी साधी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आप ऐसा लिखोगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पहले देखो इसमें आपको भाषा भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी रचना में सीधी सादी खड़ी बोली का वर्णन किया है ना, या सीधी सादी खड़ी बोली का प्रयोग किया है, आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपको क्या लिखोगे? तीसरा लिखोगे, तीसरा विशेष भी आपको लिखना है कि यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बदलते हुए नए जीवन में उपभोक्तावाद का प्रभाव दर्शाया है ना। उपभोक्तावाद बोला ना कि उपभोक्तावाद का दर्शन है ना, अपना क्या वर्चस्व स्थापित कर रहा है। तो आपको लिखना है कि बदलते हुए नए। तीसरी लाइन आपको विशेष में क्या लिखना? दूसरा हमने बता दिया। तीसरी लाइन आपको क्या लिखना? विशेष में लिखना है आपको तीसरी लाइन विशेष में कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि आज के बदलते हुए जीवन में उपभोक्तावाद अपना प्रभाव या अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। ठीक है, बस ये आपको अर्थ हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसी तरह से आपको क्या करना है? बाकी पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी पैराग्राफ को आपको पढ़ने से ये पैराग्राफ हो गया है ना, ये पैराग्राफ हो गया। तो इन पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको इनका अर्थ समझ करके लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अर्थ कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है और विशेष कैसे लिखना है। ठीक है, तो अब बाकी की जो बचा हुआ जो पाठ है उसको आप घर में पढ़िए, पढ़ करके अच्छे से समझिए और अपने से इस पैराग्राफ के अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि हमने अर्थ कैसे लिखना है हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब बचा क्या? पाठ के अभ्यास प्रश्न।
तो ये जो अभ्यास प्रश्न हैं, है ना, जो प्रश्नों के उत्तर हैं, इनकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, इसकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको लिख लेना है और याद करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम आपके लिए नए नए वीडियोस सीधी सादी सरल भाषा में हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और आप उस वीडियोस को देख करके अपना अध्ययन कीजिए, घर में रह करके। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और घर में रह के आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।